प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 वचन 13 और 14 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। यहाँ सिचुएशन पे इजरायली लोग मिस्र से बाहर आ गए हैं। उनके सामने लाल समुंदर है, उसको कैसे पार करें पता नहीं चल रहा है। और पीछे फरो उसकी सेना के साथ, घोड़ों के साथ, रथों के साथ सब इजरायलियों पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जब इजरायलियों ने ये देखा तो उनको बहुत डर लगा और मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, ये जंगल में मारने के लिए तुमने हमें मिस्र से लेके आया है। तब मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्य काम करने वाले हैं। वो तुम्हारे जीवन में अब तक कभी भी नहीं हुआ। आगे से लेकर जिन मिस्त्रियों को देखकर, जिन शत्रुओं को देखकर तुम डर रहे हो, उसे कभी ना देखोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा। और तुम एक ही काम करना है, परमेश्वर की स्तुति करते हुए चुपचाप रहो। परमेश्वर तुम्हारे लिए मिस्त्रियों के साथ लड़ाई करेगा। हालेलुया। देखिए, उस समय इजरायलियों के सामने मिस्र और फरो शत्रु था, लेकिन आज आपका शत्रु शराब हो सकता है, नशा हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो भी हो। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें बचाऊंगा, तुमको मैं छुटकारा दूंगा। तुम लोगों के पास जाकर उनकी और इनकी मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारियों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास आओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे लिए एक आश्चर्य काम करने वाला हूँ। हालेलुया। यहाँ मूसा इजरायलियों से कहता है, तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए ये युद्ध लड़ेगा। कई बार हम समझते हैं कि मैं मेरी बुद्धि के साथ, मेरे ज्ञान के साथ इस समस्या को सॉल्व कर लूँगा, इस समस्या से बाहर आ जाऊँगा। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि काम में नहीं आती। जो काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं उसमें नुकसान को देखना पड़ता है। इसीलिए हर विषय में परमेश्वर की इच्छा मांगना ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके कामों में परमेश्वर सफलता देगा। क्रूस का मतलब क्या है मालूम है? क्रूस के लेफ्ट साइड आप ढोते हैं और राइट साइड प्रभु आपकी बोझ ढोता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरा क्रूस उठाओ, क्योंकि मेरा क्रूस हल्का है, मैं तुम्हें सहायता करूँगा। जिस दिन से आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उद्धार पाया है, तब से लेकर प्रभु आपके साथ ही रहेगा। हर विषय में प्रभु आपको मदद करते रहेगा। जब तक आप इस संसार में जीवित रहेंगे, हर समय परमेश्वर देखता रहेगा, आपको बचाता रहेगा, खतरों से रक्षा करेगा, समस्याओं से बचाएगा। आपको एक ही काम करना है कि परमेश्वर की दुहाई देते हुए चुपचाप खड़े रहो। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे समस्याओं से बचाएगा। आपके सामने जो भी लाल समुद्र है उसे 2 भाग करेगा और उसके अंदर से आगे बढ़ाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने कहा, उसी तरह इजरायलियों को उस लाल समुंदर से आगे बढ़ाया और मिस्र सेना को समुंदर में, और मिस्र सेना समुंदर में गिरकर मर गए। यहाँ परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? तुम इजरायलियों को आज्ञा दो कि यहाँ से कूच करें। प्रार्थना करने का समय एक है, काम करने का समय भी एक है। तब परमेश्वर ने कहा, दुहाई मत दो, काम करो। प्रार्थना का समय नहीं है, काम करने का समय है। आगे बढ़ो। आप रिस्क किए बिना अपने जीवन में आप कभी भी कामयाबी पा नहीं सकते। कुछ समय परमेश्वर कहता है, रिस्क करो, जिस गांव को मैंने तुमको भेजा है उस गांव को जाओ, सेवकाई करो, वचन प्रचार करो। लेकिन कुछ भाई बहन कहते हैं, प्रभु जी, वो गांव में मुझे कोई भी मालूम नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट मुझे पसंद नहीं है, वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ सेवकाई? इस तरह कहते हुए पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। इसीलिए अपने जीवन में गलत रास्ते में चल जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है,
परमेश्वर जो भी कहता है उसके अनुसार चलता है। परमेश्वर आप जहाँ भी भेजोगे मैं जाऊँगा, आप जहाँ भी कहेंगे मैं सेवकाई करूँगा। शायद लोग आए ना आए, जितने भी तकलीफ़ हो मैं आपकी बात मानूँगा, क्योंकि आपने मुझे ये जीवन दिया है, ये आपका शरीर है, आपके हाथों से आपने मुझे बनाया है। मैं आपकी बात सुनूंगा। जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाते हुए परमेश्वर के अधीन होता है, सबमिट करता है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारे लाल समुद्रों को दो भाग करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर उसके साथ रहेगा। आप एलिया के बारे में जानते हैं। एलिया एक भविष्यद्वक्ता था। वो जहाँ भी जाए परमेश्वर उसके साथ रहता था और उसके जीवन में उसके द्वारा आश्चर्य काम करता था। आज वही प्रभु आपका प्रभु भी है। मूसा, एलिया, इन सब लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने उनके जीवन में काम करने लगे। आज प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ बातों पर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कुछ बातों पर डाउट करते हैं और परमेश्वर की बात नहीं सुनते। फुल्ली सबमिट हो जाओ तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आपकी समस्याओं से आगे बढ़ाकर आपको सहायता करेंगे। हालेलुया। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में जो भी शत्रु है, जो भी लाल समुंदर है, प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि मदद कर। उनके जीवन में शादी जिनको नहीं हुआ, शादी होने के लिए सहायता कर। जिनको संतान नहीं है उनको संतान दे पिता। जिनके जीवन में प्रभु कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिलता, मेरा करियर क्या है, मैं क्या करूं, उनके जीवन में एक आश्चर्य काम कर। आज के दिन उनका शत्रु जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उनके शत्रु से प्रभु तू युद्ध कर। आज उनके जीवन में एक साबित करके जिन शत्रुओं को आज वो देख रहे हैं आगे से ना देखने दे। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर की प्रेरणा है तो इस सेवकाई में आप भाग ले सकते हैं। आप अपनी दान भेजकर इस सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आशीर्वाद परमेश्वर ने मुझे दिया है उसी आशीर्वाद में आप भी भाग ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।